ये सिर्फ कहते नहीं हैं बल्कि एक रोशन हकीकत है कि कबूतर परिंदों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो नफीस तरीन तख्लीक है जिससे पैगंबरों और मलाइका ने बेमिसाल मोहब्बत की और रांदाए दरगाह मुशरिक इब्लीस मलूम ने शदीद नफरत की। अहदनामा अतीक में तो कबूतर के परों को सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम के अज़ीमुश्शान परों से तस्बीह देकर इस प्यारे और हसीन परिंदे को वो इज्जत व वक़ार अता किया गया है कि रोज़े क़यामत तक तमाम तुयूर की तारे निगाह इसे रश्क से ही देखेगी, और रश्क से क्यों ना देखे। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल क़द्र नबी के दरबार में इसे खुसूसी दर्जा हासिल था। इस बारे में मुकम्मल आपको वाक़या बताएंगे और साथ ही साथ उस कबूतर का भी जिक्र करेंगे जो कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सजदारेज होता हुआ नजर आ रहा था। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुल्हिद, बहुत सारे लिबरल और बहुत सारे वो लोग जो कि खुदा सुब्हाना व तआला को नहीं मानते, उसकी नहीं मानते, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत पर यकीन नहीं रखते, उनके लिए ये बहुत बड़ी मिसाल है। लेकिन निशानियां तो अक्ल वालों के लिए हैं, जिनकी आंखों पर पर्दे पड़ चुके हों। उनके लिए निशानियां अगर मौजूद भी हों तो शायद सूदमंद साबित नहीं होती। हम उस कबूतर का जिक्र कर रहे थे, उस कबूतर का जिक्र कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल क़द्र नबी के दरबार में भी जिसे खुसूसी दर्जा हासिल था। एक मर्तबा तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरी इंसानियत को कबूतर की एक नसीहत से आगाह किया और इरशाद फरमाया, सुनो कबूतर तुमसे क्या कह रहा है। वो कहता है कि मरने के लिए पैदा हो और वीरान करने के लिए इमारतें बनाओ। उसकी ये नसीहत भी क्या ही बेहतरीन इबरत है। और फिर हम उस कबूतरी को कैसे भूल जाएं जिसने गारे सौर के दहाने पर अल्लाह के हुक्म से फौरन ही घोंसला बना डाला और कुदरते कामला ने उसके अंडों से लम्हे के 1000वें हिस्से में बच्चे पैदा करके अपने हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों को उस गार के पास फटकने भी न दिया। और नूह अलैहिस्सलाम का वो वफादार कबूतर जो तूफान के थमने के बाद सबसे पहले खुश्की की खबर लेकर आया और मसीह अल्लाह के दस्ते करम में आकर अल्लाह के हुक्म से फड़फड़ाता हुआ जी उठने वाला वो मिट्टी का कबूतर और कैद तन्हाई में सैयद याहिया अलैहिस्सलाम की खबरगिरी करने वाला वो सफेद कबूतर। कौन कौन से कबूतरों का जिक्र करें, लेकिन ये कबूतर सब पर बाजी ले गया। अगर देखा जाए तो एक तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह ही बेहतर है जो जानने वाला है। लेकिन अगर उस तस्वीर को देखते हैं तो वो मस्जिद में मौजूद है और सजदारेज होता हुआ नजर आ रहा है। देखा जा सकता है कि किस तरह से वो सर झुकाए हुए है और सजदारेज है। अल्लाह अल्लाह, तमाम आलम इंसानियत को इससे सबक सीखना चाहिए, तमाम मुसलमानों को सबक सीखना चाहिए, तमाम उन लोगों को सबक सीखना चाहिए जो कि अल्लाह ताला को भूल चुके हैं, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को भूल चुके हैं। इससे पहले भी एक वीडियो आई थी जिसमें देखा जा सकता था कि जब इंसानों का तवाफ बंद कर दिया गया तो उसके बाद परिंदों ने तवाफ करना शुरू किया। मस्जिद नबवी पर भी और मक्का मुकरमा पर भी उनका तवाफ देखा जा सकता था और तमाम लोग जो जो वीडियोस देख रहे थे उसे शेयर भी कर रहे थे और इस पर सुभान अल्लाह भी पढ़ रहे थे। अब भी वक्त आन पहुंचा है कि हम भी सुभान अल्लाह पढ़ें और हम भी इस बात को शेयर करें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला को किसी चीज की हाजत नहीं है, उसे इंसानों की भी हाजत नहीं, उसे फरिश्तों की भी हाजत नहीं, उसे दीगर अशिया की भी हाजत नहीं है। वो तो अपनी जात में मुकम्मल जात है, लेकिन हमारी जरूरत है, इंसानों की जरूरत है, जानदारों की जरूरत है कि वो अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास जाएं, उसकी जानिब वापस पलटें और उसकी इबादत करें। इस कबूतर की मिसाल वाज़े तौर पर हमारे सामने है और देखा जा सकता है कि किस तरह से इंसानों के न होने के वक्त वो सजदारेज हो रहा है। आज से नमरूद याद होगी, उसका गुलजार बनना भी आपको याद होगा कि आज से नमरूद के गुलजार बनते ही खलीलुल्लाह के कांधों पर आकर बैठने वाला वो फरमा बरदार कबूतर, तमाम परिंदों को इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी सुनाने वाला मसरूर कबूतर, समंदर की गहराइयों और शिकमे माही में सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ पर 3 दिन तलक खुशकी में आमीन कहने वाला आबिद कबूतर, पालने में नन्हे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ साथ दरिया पर परवाज करने वाला मुहाफिज कबूतर। ये कौन सा कबूतर था? ये वही कबूतर है
मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी के सहन में चहल करने वाला आशिक कबूतर, काबतुल्लाह का झुंड के झुंड तवाफ करने वाला मुअद्दब कबूतर, अपनी गुटरगू में तस्बीह रब्बे करीम पढ़ने वाला जाकिर कबूतर, सदके और मन्नतों के दाने चुग कर दुआएं करने वाला मोहसिन कबूतर। और इसके कितने रूप बतलाऊं, इसकी मोहब्बतों और वफादारियों के कौन कौन से जलवे दिखलाऊं। इससे उल्फत रखने वालों के नाम इतने बड़े हैं कि लिखते हुए हाथ कांप जाते हैं, फिर वो नाम मैं कैसे लिख पाऊं। कैसे समझाऊं कि काबिल से लेकर वलीद बिन मुगीरा, मुतम बिन अदी, अमरु बिन हश्शाम, आस बिन वाइल और शिमरो यजीद को कबूतरों से किस कदर नफरत थी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि परिंदों की बराबरी में भी और परिंदों की बरादरी में भी इसकी सफेदी से हसद करने वाले चीख चीख कर अपनी आवाज को इस कदर भद्दा बना चुके हैं कि किसी पर उनकी काएं काएं का अब कोई असर नहीं होता। वैसे तो बहुत पुरानी बात है, इतनी पुरानी कि जब हिंदुस्तान पर तंग नजर और मुतासिब हिंदू काबिज नहीं हुए थे, सब मिलजुल कर रहा करते थे। ऐसे में कबूतर अपने बच्चे को उड़ने का तरीका सिखा रहा था कि कुछ ही देर में उसका बच्चा थक कर दरख्त की एक निचली टहनी पर जा बैठा। जहां खाली घोंसला था उसने सस्ताने के लिए घोंसले में कुछ देर के लिए कयाम करना मुनासिब समझा और आंखें मूंद लीं। अचानक ही एक हैबतनाक काएं काएं ने उस मासूम को हड़बड़ा कर उठने पर मजबूर कर दिया। न रुकने वाली काएं काएं सुनकर बच्चे कबाब कबूतर भी फौरन ही खाली घोंसले के करीब आ गया तो क्या देखता है कि एक कौवा इंतहाई बद अखलाकी और बद तहजीबी का मुजाहरा करते हुए मुसलसल काएं काएं किए जा रहा है। उसका इसरार था कि मुद्दतों पहले ये घोंसला मेरा था, गो कि अब इसे मैं छोड़ चुका हूँ, लेकिन ये है मेरा ही। और शिकायत ये थी कि तेरे बच्चे को ये कैसे जरूरत हुई कि वो इसमें चंद लम्हों के लिए सस्ताने को आ जाए। कबूतर ने इंतहाई मलामत, नरमी और आहिस्तगी से गुटरगू करते हुए कहा कि भाई कव्वे, हमें तुम्हारे छोड़े हुए घोंसले से क्या लेना देना। मेरा बच्चा बस थोड़ी देर के लिए थक गया था, अगर मुझे इसकी थकन का ख्याल ना होता तो इस घोंसले में तो क्या, हम तो इस दरख्त पर भी ना बैठते। और फिर वैसे भी हम दरख्तों पर बैठने वाले परिंदे तो है ही नहीं, खामखा आसमान सर पर न उठाओ, हम यहाँ से अभी चले जाते हैं। मगर जनाब बद अखलाक कौवा तो मजीद फैल गया और कहने लगा, अच्छा अब जुबान भी चलाने लगे हो, पहले दूसरों के दरख्त पर बैठते हो, फिर घोंसलों में जा घुसते हो, और अगर कोई सवाल करे तो जुबान दराजी करते हो। अब तो मैं तुम्हें वो मजा चखाऊंगा कि मुद्दतों याद रखोगे और तुम्हें ऐसा जलील करूंगा कि कभी सर उठाकर नहीं उड़ पाओगे। कबूतर ने एक बार फिर मामला फहमी का मुजाहरा करते हुए कहा कि मियाँ कव्वे, बात बढ़ाने से क्या फायदा, चलो अगर हमसे ये गलती हो गई है जिसे तुम मुसलसल साजिश कहने पर तुले हुए हो तो हम यहाँ से फौरन ही चले जाते हैं। तुम भी जरा अपने बड़ेपन का ख्याल करो और इस किस्से को यहीं खत्म करो। लेकिन वो कौवा ही क्या जो काएं काएं छोड़ दे। चुनाचे उसने मजीद शुरू करना शुरू कर दिया और कहने लगा, अब मैं तमाम परिंदों को जमा करूंगा, सबसे कहूंगा कि तुम पड़ोसी जंगल के भेजे हुए जासूस हो जो हमारे घरों पर कब्जा करने आया है। मैं आज कबूतरों की इज्जत को खाक में मिला दूंगा। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है कि जहां थके वहीं बैठ गए। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। क्या हमारा जंगल परवाज सिखाने का इदारा है या ये कोई सराय है? तुम बच नहीं सकते। और ये कहते हुए उसने कबूतर के बच्चे को जमीन पर पटक दिया। गरज ये कि वो मूदियाना काएं काएं में आपे से बाहर हो गया। जब कबूतर ने कव्वे की खबासत को इस हद तक पहुंचते हुए देखा तो कहने लगा, अब तुम्हारा जो जी चाहे कर गुजरो, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। ये घोंसला मेरा है, मेरी मिल्कियत है, मेरे अजदाद ने इसे बनाया था और तुमने तकसीम के बाद से इस पर कब्जा जमा रखा है, लिहाजा जो कर सकते हो अब कर लो। ये जवाब सुनकर कौवा गुस्से में ऐसा फटा कि उसकी काएं काएं भी फट गई। उसने तमाम परिंदों को जमा करके कहा कि कबूतर ने मेरे घोंसले पर कब्जा कर लिया है, ये घुसपैठिया है और अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कबूतर ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया कि घोंसला मेरा है और इस कव्वे ने मेरे बच्चे को घोंसले से निकाल फेंका और शोर करके मुझसे मेरा घोंसला छीन लिया है। अब तुम सब ने फैसला करना है कि जालिम कौन है और मजलूम कौन है। तमाम परिंदे बोले कि हमने कभी कबूतर के मुंह से झूठी बात नहीं सुनी, चुनाचे यही बेहतर है कि कौवा अपनी शिकायत काजी से जा करे। और हुदहुद जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मसाहिब और अदल के मानी से वाकिफ है वही फैसला करे। कौवा बोला कि मैं तो हुदहुद को नहीं जानता। परिंदों ने जवाब दिया कि तू इसको दरवेशी और भद्दा है, इसलिए हुदहुद से ना वाकिफ है, लेकिन फैसला तो अब वही करेगा। लिहाजा परिंदे गए और हुदहुद को बुला लाए। फिर हुदहुद ने परिंदों को आवाज दी
اور کہنے لگا کہ اگر کوا کبوتر سے معذرت کر لے تو یہ گھونسلہ اسے دینے کے لیے تیار ہے۔ کوے کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے کہا حضور میری تقصیر نہ تھی، بس ہمارا تو کام ہی کائیں کائیں کرنا ہے، اسی وجہ سے سب ہماری کائیں کائیں سے بے آرام ہوتے ہیں اور ہم سے دور رہتے ہیں، میرا تو کام ہی الزام لگانا ہے۔ اس حسد نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا، کبوتر سے گزارش ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ کبوتر نے کوے کی جھکی ہوئی گردن اٹھا کر اس سے کہا کہ خاموشی کائیں کائیں سے بہتر ہے، امید ہے کہ تم نے یہ راز جان لیا ہوگا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ واقعہ عامر لیاقت حسین صاحب نے لکھا تھا، لیکن انہوں نے شاید یہ سیاسی پس منظر میں لکھا، لیکن یہاں پر اس کا مستعمل اور ہے۔